जय हिंद। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल संभवम क्लासेस में। देखेंगे हम लोग व्याकरण में क्या क्या होते हैं, उसी सब के बारे में क्या करेंगे, पढ़ेंगे। आज व्याकरण ही हम लोग क्या पढ़ेंगे हिंदी ग्रामर, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, हिंदी ग्रामर। ठीक है, कि व्याकरण में क्या क्या होता है, क्या नहीं होता है, कैसे पढ़ना चाहिए, कैसे नहीं पढ़ना चाहिए, उसी के बारे में हम लोग क्या करेंगे, समझेंगे। आज देखेंगे कि क्या क्या होता है। ठीक है, इससे पहले अभी तक जो जो हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं, जल्द से जल्द जुड़ जाएं। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर दें। ठीक है, और वीडियो को दोस्तों में शेयर जरूर कर दीजिए, अपने रिलेशन में जरूर शेयर कर दीजिए। जो भी मतलब तैयारी करते हैं, 8 का, 9th का, 10th का, 11th का, 12 का, जो भी तैयारी करते हैं वे उसके लिए बहुत ही अच्छा वीडियो होगा। ठीक है, तो अपने दोस्तों में रिलेटेड में जरूर शेयर कर दीजिए। जो कम्पिटिटिव का भी एग्जाम कोचिंग करते हैं, तैयारी करते हैं, कंपटीशन का भी तैयारी करते हैं, उसके लिए भी बहुत ही जरूरी है। तो देखते हैं इसमें क्या पढ़ना है हमें। ठीक है, एग्जाम स्पेशल। ठीक है, एग्जाम स्पेशल के लिए बनाया गया। देखेंगे सबसे पहले भाषा के बारे में इसमें समझेंगे कि भाषा क्या होता है। ठीक है, उसके बाद पढ़ेंगे कि व्याकरण क्या होता है। ठीक है, अब उसी में पढ़ेंगे व्याकरण के प्रकार, व्याकरण के कितने प्रकार होते हैं। ठीक है, उसमें वर्ण विचार, फिर उसके वर्ण विचार के कितने प्रकार होते हैं, उसको पढ़ेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि भाषा के बारे में कि क्या होता है। ठीक है, तो देखते हैं सबसे पहली बात कि भाषा। ठीक है, इसका परिभाषा लिखा हुआ है, भाषा का परिभाषा लिखा हुआ है। तो क्या है देखते हैं, समझते हैं। ठीक है, कहता है कि जिसके द्वारा, ठीक है, जिसके द्वारा मनुष्य, ठीक है, अब देखेंगे यहाँ पे कि जिसके द्वारा मनुष्य, ठीक है, जिसके द्वारा मनुष्य अपने मन के विचारों को लिखकर, अपने मन के विचारों को लिखकर और बोलकर व्यक्त करता है। ठीक है, देखेंगे जैसे कि भाषा। ठीक है, सबसे पहली बात है कि हमारे भारत जो है, ठीक है, भारत में जो सबसे ज्यादा जो भाषा बोला जाता है वह भाषा कौन सा है, वह भाषा है हिंदी का। कौन सा भाषा है, हिंदी। सबसे ज्यादा भाषा बोला जाता है हिंदी। ठीक है, उसके बाद अंग्रेजी, तमिल, तेलुगु यही सब बोले जाते हैं, बंगाली बोले जाते हैं। लेकिन अगर हम पूरे विश्व के बारे में बात करें, ठीक है, ये तो भारत के बारे में बात हुआ, अगर हम पूरे विश्व के बारे में बात करें तो सबसे ज्यादा जो बोले जाने भाषा है वह है अंग्रेजी। क्या है, वे है अंग्रेजी भाषा है। ठीक है, उसके बाद दूसरा नंबर पे है मंदारिन भाषा, जिसको हम चीनी भाषा के नाम से जानते हैं। और तीसरे नंबर पर है हिंदी भाषा। तीसरे नंबर पर कौन सी भाषा है, हिंदी भाषा, जो कि हम बोले जाते हैं पूरे विश्व में। ठीक है, तो सबसे भारत में सबसे ज्यादा हिंदी भाषा बोले जाते हैं। ठीक है, और देखेंगे अपने भाषा पर हमें गर्व भी करना चाहिए कि हम लोग जिस भाषा में पढ़ते हैं, ठीक है, उस पर गर्व भी करना चाहिए कि हम इस भाषा से इसको समझते हैं। ठीक है, इसको क्या करते हैं, समझते हैं। इसी को भाषा को बोल करके, सुन करके हम आज कोची हुए हैं, बड़े हुए हैं। ठीक है, तो देखते हैं जिसके द्वारा मनुष्य अपने मन के विचारों को लिखकर, अपने मन के विचारों को लिखकर, अब जैसे ये सपोज डेट मान लो जो बोल नहीं सकता है, ठीक है, वो तो लिख तो सकता है ना। ठीक है, वे तो लिख तो सकता है ना। अब जैसे पढ़ा लिखा नहीं है, जो पढ़ा लिखा नहीं है वे तो बोल तो सकता है। अब जैसे गूंगा है तो गूंगा इशारा से भी काम कर सकता है कि नहीं। तो ये सब भी हमारा एक प्रकार का क्या है, भाषा है। ठीक है, तो वही कहता है लिख कर या बोलकर व्यक्त करता है। क्या करता है, व्यक्त करता है। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, भाषा। उसी को क्या बोलते हैं, भाषा। जैसे कि सपोज डेट मान लीजिए कोई नवजात बच्चा है, जो बच्चे का जन्म हुआ अभी 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना का है। ठीक है, तो वे कैसे बोलेंगे, क्या डायरेक्टली बोल देते हैं, हिंदी बोल देते हैं, अंग्रेजी बोल देते हैं, फारसी बोल देते हैं, तेलुगु बोल देते हैं, क्या बोल पाते हैं, बंगाली बोल पाते हैं, नहीं। लेकिन वे चिल्लाता है, रोता है। ठीक है, जैसे कि अगर उसको भूख लगता है तो रोना शुरू कर देता है, ठंड लगता है तो रोना शुरू कर देता है, अत्यधिक गर्मी लगता है तो रोना शुरू कर देता है। तो ये भी एक प्रकार का क्या हुआ, भाषा हुआ। कुछ हुआ, भाषा। यानी कि हमारे पूरे विश्व में, भारत में बहुत प्रकार के भाषा बोले जाते हैं, बहुत प्रकार से लिखे भी जाते हैं भाषा। देखेंगे उर्दू भाषा हो गए, बंगाली हो गए, तेलुगु हो गए। ठीक है, तो देखेंगे ये था हमारे भाषा के बारे में, ये था हमारा किसके बारे में, भाषा के बारे में। ठीक है, तो हम भाषा को समझ गए कि भाषा क्या होता है, क्या नहीं होता है। ठीक है, इसके बारे में समझ गए। यानी कि जो हम अपने मात्रे में बोलते हैं, अपने भाषा में जो बोलते हैं, उसी को तो हम लोग भाषा बोलते हैं। कोई ठेठी में बोलते हैं। ठीक है, गांव देहात में जाइए आपको सबसे ज्यादा ठेठी में बोलते जाएगा। ठीक है, भोजपुरी हो गया, भाषा हो गया, हिंदी हो गया, बहुत सारा भाषा बोले जाते हैं। तो ठीक है, अब समझते हैं कि व्याकरण के बारे में कि क्या क्या होता है व्याकरण। देखेंगे
व्याकरण, ठीक है। कहता है कि व्याकरण उस शास्त्र को कहते हैं, शास्त्र, ठीक है। व्याकरण उस शास्त्र को कहते हैं जिसके पढ़ने से मनुष्य किसी भाषा को शुद्ध शुद्ध लिखना और बोलना सीखता है, ठीक है। और क्या करना सीखता है? बोलना सीखता है। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? व्याकरण। उसी को क्या बोलते हैं हम लोग? व्याकरण। देखेंगे शास्त्र, ठीक है। जैसे कि कोई भी शास्त्र हो गया, यानी कि बुक, जिसको हम लोग किताब बोलते हैं, ठीक है। ग्रंथ हो गया, ठीक है। ये सब हमारा कोची हो गया? शास्त्र हो गया, ठीक है। महाभारत हो गया, संविधान हो गया, ये सब हमारा कोची हो गया? शास्त्र हो गया, ठीक है। जैसे कि हमारे देश का जो कानून चलता है वह किसके ऊपर चलता है? संविधान के ऊपर चलता है। किसके ऊपर चलता है? संविधान के ऊपर, ठीक है। अगर आप कोई भी चीज दिक्कत होता है तो आप पुलिस के पास जाइएगा तो क्या वहां पे जो कानून काम करता है इसी संविधान के ऊपर, जो भारत का सबसे बड़ा जो लिखित संविधान है, पूरे विश्व में सबसे ज्यादा, ठीक है, सबसे बड़ा जो लिखित संविधान है वो किस देश का है? भारत देश का लिखित संविधान है और सबसे बड़ा संविधान है, ठीक है। तो व्याकरण उस शास्त्र को कहते हैं जिसके पढ़ने से मनुष्य किसी भाषा, यानी कि अगर हम किसी भाषा को बोलते हैं, शुद्ध शुद्ध अगर कोई भाषा को बोलते हैं, ठीक है, या तो हम किसी भी चीज को लिखने के लिए जानते हैं, शुद्ध शुद्ध लिखने के लिए सीख गए, शुद्ध शुद्ध बोलने के लिए सीख गए, ठीक है, शुद्ध शुद्ध पढ़ने के लिए सीख गए, तो उसी को तो हम लोग क्या बोलते हैं? व्याकरण बोलते हैं। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? व्याकरण। तो व्याकरण के बारे में समझ गए? तो देखेंगे अब व्याकरण के होते हैं 3 भाग। कितने भाग होते हैं व्याकरण के? 3 भाग। देखेंगे कौन कौन सा। तो सबसे पहले व्याकरण के 3 भाग समझ लेते हैं कौन कौन सा होता है। सबसे पहला होता है वर्ण विचार। कौन सा? वर्ण विचार, ठीक है। उसके बाद दूसरा नंबर पे आता है शब्द विचार। क्या होता है? शब्द विचार, शब्द विचार, ठीक है। और तीसरा नंबर पे आता है कौन सा? हमारा वाक्य विचार। कौन सा होता है? वाक्य विचार, ठीक है। ये होता है तीसरा नंबर पे वाक्य विचार, ठीक है। अगर ये हो गया इसका भेद, यानी कि इसके प्रकार, व्याकरण कितने प्रकार के पढ़ेंगे? 3 प्रकार के। या तो पढ़ेंगे कि व्याकरण के कितने भेद होते हैं, ठीक है। तो हिंदी ग्रामर में व्याकरण के 3 भेद होते हैं। व्याकरण के 3 भेद होते हैं, ठीक है। कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं व्याकरण में। कौन कौन सा? सबसे पहला होता है वर्ण विचार। सबसे पहला कौन सा? वर्ण विचार। उसके बाद शब्द विचार, उसके बाद वाक्य विचार। इसी सब के बारे में हम लोग क्या करेंगे? पढ़ेंगे। तो समझिए कि व्याकरण किसको बोलते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है। या तो भेद, प्रकार बोले या तो भेद, दोनों को होता है, एक ही होता है, ठीक है। तो ये हो गया पहला वर्ण विचार, शब्द विचार, उसके बाद वाक्य विचार। ये हो गया हमारा व्याकरण के भेद। ये हमारा कुछ हो गया व्याकरण के भेद। समझ गए यहाँ तक में? अगर यहाँ तक में किसी को कोई डाउट, कोई दिक्कत, तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। देखेंगे ये व्याकरण के भेद पढ़ गए, तो पहला भेद हम लोग पढ़ेंगे कौन सा? वर्ण विचार। पहला भेद कौन सा पढ़ेंगे हम लोग? वर्ण विचार। कि वर्ण विचार होता क्या है, ठीक है, इसके बारे में समझेंगे। वर्ण विचार में क्या पढ़ेंगे? वही पढ़ेंगे, क्या? वर्ण, यानी कि ओ से लेकर के योर तक वर्ण किसको बोलते हैं, ठीक है, अक्षर किसको बोलते हैं, उसी के बारे में हम लोग क्या करेंगे? समझाएंगे। तो देखते हैं सबसे पहला पढ़ेंगे हम लोग कौन सा? वर्ण विचार। देखेंगे वर्ण विचार का जो परिभाषा होता है, ठीक है, वर्ण विचार का जो परिभाषा होता है वे कौची होता है? देखेंगे कहता है कि वर्ण विचार व्याकरण का वह विभाग है। वर्ण विचार जो होता है कि व्याकरण का वह विभाग है जिसमें, ठीक है, अक्षरों या वर्णों के उच्चारण, आकार, भेद तथा उनसे शब्द बनाने के नियमों का वर्णन हो। शब्द बनाने का कौची हो? नियमों का वर्णन हो। उसी को हम लोग बोलते हैं क्या? वर्ण विचार। क्या बोलते हैं उसी को? वर्ण विचार। देखेंगे जिसमें अक्षरों या वर्णों के उच्चारण, अब अक्षर किसको बोलते हैं, वर्ण किसको बोलते हैं, ये भी अभी तुरंत समझेंगे। अगले ही पृष्ठ पर हम लोग इसको क्या करेंगे? समझेंगे, ठीक है। उसका आकार किस तरह से होता है, उसमें कितना भेद होता है तथा उनसे कौन सा शब्द बनता है, ठीक है, उनके नियमों का वर्णन हो। क्या हो? उनके नियमों का वर्णन हो। उसी को हम लोग बोलते हैं कौन सा? वर्ण विचार। उसी को क्या बोलते हैं हम लोग? वर्ण विचार, ठीक है। क्या बोलते हैं उसी को? वर्ण विचार। अच्छा, वर्ण विचार ये तो समझ गए कि इसमें क्या क्या हमको देखना पड़ेगा, कि क्या क्या समझना पड़ेगा कि वर्ण विचार में क्या होता है। अक्षर होता है, वर्ण का उच्चारण होता है, उसका आकार मतलब क्या, किस तरह से होता है। जैसे कि ये ओ लिखे, ये तो हमारा वर्ण है, ठीक है, इसका आकार इस तरह से, इसका उच्चारण कैसे करेंगे? ओ, ठीक है। इसके अब ये जो ओ हो गया, ठीक है, अब इसमें किस में आता है? ये ओ स्वर हो गया कि व्यंजन हो गया, इसी में पढ़ेंगे हम लोग। अब इसमें भेद पढ़ेंगे, वर्ण विचार के कितने भेद, ठीक है, वर्ण के कितने भेद, वर्ण के 2 भेद, ठीक है। अब देखेंगे तथा उनके शब्द बनाने के
के नियमों का वर्णन हो, शब्द बनाने का क्या हो, नियमों का वर्णन हो, ठीक है, उसी को हम लोग बोलते हैं वर्ण विचार। क्या बोलते हैं, वर्ण विचार। अब वर्ण विचार पढ़ने से, वर्ण विचार समझ गए, अब पढ़ेंगे वर्ण। क्या पढ़ेंगे, वर्ण के बारे में, कि वर्ण किसको बोलते हैं। वर्ण हम उसी को बोलते हैं, वह सबसे छोटी ध्वनि जिसके टुकड़े या तक खंड नहीं किए जा सकते हैं, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, वर्ण। तो देखते हैं, समझते हैं, ठीक है, देखेंगे। वर्ण कहता है कि वह सबसे छोटी ध्वनि, वह सबसे छोटी ध्वनि जिसके टुकड़े या खंड नहीं किए जा सकते हैं, जिसके टुकड़े या तक खंड नहीं किए जा सकते हैं, उसी को हम लोग वर्ण बोलते हैं। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, वर्ण। जैसे कि समझेंगे, भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है, ध्वनि। भाषा, जैसे ध्वनि किसको बोलते हैं, आवाज, साउंड। हम जो ये बोलते हैं, जैसे कि जो हम बोल रहे हैं, आवाज निकल रहे हैं, ठीक है, यही तो हमारा क्या है, ध्वनि है। इसी को तो हम लोग साउंड बोलते हैं, ठीक है। अब भाषा, ये तो भाषा हमारा जो बोलते हैं, ये तो हमारा क्या है, भाषा है। तो भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है, ध्वनि। भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है, ध्वनि। और ध्वनि को ही तो हम लोग वर्ण बोलते हैं, ध्वनि को ही क्या बोलते हैं, वर्ण बोलते हैं। जैसे कि सबसे पहली बात है कि वर्ण हम बोलेंगे किसको किसको, जैसे कि एग्जाम्पल में क्या होगा, जैसे कि ओ, ठीक है, आ, ठीक है, हर्ष ही, उसके बाद दीर्घ ही, ठीक है, हर्षऊ, दुर्गऊ, ठीक है, ए, री, ए, ओ, ठीक है, इसी को तो हम लोग वर्ण बोलते हैं। उसके बाद क, ख से लेकर के कहाँ तक, यो, र, ल तक, यो, र, ल, व, ताला, सो, मूर्धन, स, दन, स, इसी को तो हम लोग क्या बोलते हैं, वर्ण। इसी को क्या बोलते हैं, वर्ण। देखेंगे, टोटल वर्ण की संख्या क्या होता है, 52 गो। क्या गो, टोटल वर्ण की संख्या क्या होता है, 52 गो। अब इसी वर्ण में इसका अलग अलग करके सभी को पढ़ेंगे। क्या करेंगे, सभी को अलग अलग करके पढ़ेंगे कि टोटल 52 जो वर्ण होते हैं। अब देखेंगे वर्ण, अब जिससे समझेंगे, समझते हैं वर्ण जो विचार होते हैं, ठीक है। ये जो वर्ण हो गया, ये वर्ण के होते हैं 2 भेद। वर्ण के कितने भेद, 2 भेद। कौन कौन सा, सबसे पहला ह्रस्व स्वर और दूसरा होता है कौन सा, सॉरी, वर्ण के 2 भेद। ये ह्रस्व नहीं, ये तो, अब देखेंगे, ये वर्ण के 2 भेद कौन कौन सा, एक तो स्वर वर्ण, ठीक है, एक कौन होता है स्वर्ण वर्ण, और दूसरा होता है व्यंजन वर्ण। दूसरा कौन होता है, व्यंजन वर्ण। ये इसके भेद होते हैं, किसके भेद होते हैं, वर्ण के। किसके भेद होते हैं, वर्ण के। वर्ण के कितने भेद, 2 भेद, एक स्वर्ण वर्ण और दूसरा व्यंजन वर्ण, ठीक है। ये किसके भेद होते हैं, वर्ण के, ठीक है। इसको भी आगे पढ़ेंगे, ठीक है। अब समझ गए कि टोटल जो हमारा वर्ण होता है, टोटल वर्ण की संख्या क्या होते हैं, 52 गो। टोटल वर्ण की संख्या क्या गो, 52 गो। समझते हैं, ठीक है। देखेंगे, टोटल जो वर्ण होता है, ठीक है, वर्ण की संख्या क्या होते हैं, 52 गो, ठीक है। देखेंगे, ठीक है, टोटल जो वर्ण होते हैं, वर्ण की संख्या क्या होते हैं, 52 गो, ठीक है। क्या होते हैं, 52 गो। इसी में पढ़ेंगे। अब जैसे कि अगर हम बात करें कि वर्ण के कितने भेद, ठीक है, वर्ण के हिंदी व्याकरण में वर्ण के 2 भेद होते हैं, 2, ठीक है, 2 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं, 2 भेद होते हैं, ठीक है। सबसे पहला जो होता है, सबसे पहला होता है कौन सा, स्वर वर्ण, ठीक है। कौन सा होता है, स्वर वर्ण। और दूसरा कौन सा होता है, ये होता है व्यंजन वर्ण। दूसरा कौन सा होता है, ये होता है व्यंजन वर्ण। समझ गए यहाँ तक में, यहाँ तक में समझने में किसी को कोई डाउट, कोई दिक्कत, अगर कोई परेशानी है तो बताएंगे, ठीक है। यानी कि स्वर्ण वर्ण के कितने भेद, 2 भेद। कौन कौन सा, एक स्वर्ण वर्ण और दूसरा होता है हमारा व्यंजन वर्ण, ठीक है। अब इसी में पढ़ेंगे स्वर की संख्या केगो होते हैं, व्यंजन की संख्या केगो होते हैं, ठीक है। टोटल हमारा जो वर्ण होगा वे कितना होगा, 52 गो होगा। केगो होगा, 52 गो होगा, ठीक है। तो पूछेगा सवाल कि वर्ण के जो होते हैं वो कितने भेद होते हैं, ठीक है। अब देखेंगे, वर्ण तो हम पढ़ लिए यहाँ पे पीछे, ठीक है। देखेंगे, वर्ण पढ़ लिए, वह सबसे छोटी ध्वनि जिसके टुकड़े या तक खंड नहीं किए जा सकते हैं। तो वर्ण हम किसको किसको बोले थे, यानी कि ओ आ से लेकर के, ओ आ से लेकर के यो रो लो तक जो हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, वर्ण। उसी को क्या बोलते हैं, वर्ण। उसी को, भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होता है, ध्वनि। भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होता है, ध्वनि। और ध्वनि को ही हम लोग वर्ण बोलते हैं, ध्वनि को ही हम लोग क्या बोलते हैं, वर्ण बोलते हैं। तो वर्ण के बारे में समझ गए और वर्ण के भेद भी समझ गए, ठीक है। तो वर्ण के कितने भेद, 2 भेद, एक स्वर्ण वर्ण और दूसरा व्यंजन वर्ण। अब सबसे पहले हम इसके बारे में बात करेंगे, किसके बारे में, स्वर्ण वर्ण
वर्ण के बारे में, किसके बारे में बात करेंगे, स्वर्ण वर्ण के बारे में बात करेंगे कि स्वर्ण वर्ण किसको बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद बात करेंगे किसके बारे में, व्यंजन वर्ण के बारे में क्या करेंगे, बात करेंगे। तो देखते हैं स्वर्ण वर्ण क्या क्या होता है, ठीक है। देखेंगे स्वर्ण वर्ण कहता है कि ऐसी ध्वनियां जिसका उच्चारण करते समय अन्य किसी ध्वनि की सहायता ना हो उसे स्वर कहते हैं, ठीक है। अब देखो ऐसी ध्वनियां मतलब क्या, ऐसा वर्ण, ऐसा वर्ण, वर्ण किसको बोलते हैं, ओ आ से लेकर के कहाँ तक, योरोलो तक को हम लोग कुछ ही बोलते हैं, वर्ण बोलते हैं। टोटल के होता है 52 गो, ठीक है। जिनका उच्चारण करते समय किसी अन्य ध्वनि की सहायता ना हो, यानी कि उसके साथ में किसी और की सहायता ना हो, किसी और मतलब उसके साथ में हम नहीं बोल सकते, उसकी सहायता नहीं ले सकते हैं, उसी को हम लोग कोची बोलते हैं, स्वर कहते हैं। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, स्वर। तो सबसे पहली बात है कि समझते हैं, ठीक है। अब देखेंगे स्वर एग्जाम्पल के बारे में बात करें तो क्या क्या होता है, जैसे में, ठीक है, जैसे कि ओ आ हर्षहि दीर्घहि हर्षहु दुर्गहु री ए ऐ ओ औ, ठीक है। वे जो अनुस्वार चंद्र बिंदु विसर्ग होता है उसको अनुस्वार में पढ़ते हैं, किसमें पढ़ते हैं, अनुस्वार में, वे भी आगे पढ़ेंगे, ठीक है। देखें इसी को बोलते हैं हम लोग स्वर वर्ण, क्या बोलते हैं, स्वर वर्ण। जैसे कि ओ बोलेंगे, ओ डायरेक्ट बोल दिए। अगर हम जैसे ही दूसरे जैसे व्यंजन में जाएंगे, जैसे व्यंजन बोलते हैं को, जैसे हम को बोले को, तो इसमें कोची आता है, ओ आता है, लास्ट में कोची आता है, ओ। तो ये स्वर की सहायता से बोले जाते हैं। व्यंजन कोची होता है, स्वर की सहायता से बोले जाते हैं। लेकिन स्वर किसी की सहायता से नहीं बोले जाते, ये किसी के ऊपर निर्भर नहीं रहता, ये खुद कहते हैं हम अकेले हैं, ठीक है। तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं, स्वर। और इंग्लिश में इसी को बोलते हैं भावेल, क्या बोलते हैं, भावेल। तो समझ गए यहां तक में, देखेंगे। तो अब देखेंगे यहाँ पे टोटल स्वर की संख्या, स्वर की जो संख्या होता है, स्वर की संख्या टोटल कितने होते हैं, 11 होते हैं। स्वर की संख्या क्या होते हैं, 11 को। जैसे कि देखेंगे 1 2 3 4 6 7 8 9 10 11, स्वर की संख्या क्या गो, 11 गो, ठीक है। ओ आर से दीर्घई हर्षो दुर्गौ री ए ऐ ओ, स्वर की संख्या 11, ठीक है। अब इसी से हमारा मात्रा का निर्माण होता है, किसका निर्माण होता है, मात्रा का। जैसे कि अ का कोई मात्रा नहीं होता है, अ का कोई भी मात्रा नहीं होता है, कोई मात्रा नहीं होता है, अ का मात्रा कोई नहीं मात्रा नहीं होता है, कोई भी मात्रा नहीं होता है अ का। लेकिन यहाँ से आ का मात्रा देखेंगे किसको बोलेंगे, ये आ का, ठीक है, ये हर्षी का, ये दीर्घी का, ठीक है, ये हर्षु का, ये दुर्घु का, ये री, उसके बाद ये ऐ, उसके बाद ओ, ठीक है, ए ऐ, उसके बाद ओ, उसके बाद औ, ठीक है। वे अनुस्वार चंद्र बिंदु विसर्ग वे अनुस्वार में पढ़ते हैं, ठीक है, वे बाद में उसका उपयोग करते हैं, ठीक है। तो मात्रा की संख्या ये 10 गो, मात्रा की संख्या क्या गो, 10 गो। ओ का कोई मात्रा, जैसे ककारा हम लोग पढ़ते हैं ना, क कमा का कमरसी का की कम दीर्घ का की कमरसु का कु कम दुर्गु का कु पढ़ते हैं ना। तो यहीं से यानी कि स्वर से ही उसका निर्माण होता है, किसका, स्वर से ही निर्माण होता है, समझ गए। अब स्वर की संख्या क्या गो, 11 गो, स्वर की संख्या क्या गो, 11 गो। और स्वर से ही मात्रा निकलता है, मात्रा की संख्या क्या गो, 10 गो। यहां तक में अगर किसी को कोई दिक्कत, कोई परेशानी तो बताएंगे, ठीक है। तो देखेंगे हिंदी वर्णमाला में स्वर के 2 भेद, हिंदी वर्णमाला में स्वर के कितने भेद, 2 भेद। देखेंगे सॉरी, हिंदी वर्णमाला में स्वर के 3 भेद, कितने भेद, 3 भेद, ठीक है। स्वर वर्ण के, यहां पे लिखते हैं, स्वर वर्ण के 3 भेद, 3 भेद होते हैं। स्वर वर्ण के कितने भेद होते हैं, 3 भेद होते हैं, ठीक है। कौन कौन सा, सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे पहला नंबर पे कि 1 नंबर पे कौन सा, हस्व स्वर, कौन सा, हस्व स्वर, ठीक है। और दूसरा पढ़ेंगे कौन सा, दीर्घ स्वर, ठीक है, दूसरा पढ़ेंगे कौन सा, दीर्घ स्वर। और तीसरा नंबर पे पढ़ेंगे कौन सा, ये तीसरा नंबर पे पढ़ेंगे हम लोग फ्लूत स्वर, ठीक है, कौन सा, फ्लूत स्वर। ये होते हैं हिंदी वर्णमाला में स्वर्ण वर्ण के 3 भेद। स्वर्ण वर्ण के कितने भेद, 3 भेद। कौन कौन सा, हस्व स्वर, दीर्घ स्वर और फ्लूत स्वर। ये होते हैं उनकी मात्रा, ये होते हैं उनकी क्या, मात्रा। किसकी, सॉरी, किसके भेद होते हैं,
स्वर वर्ण के, किसके, स्वर वर्ण के। तो इसको एक एक करके पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। तो सबसे पहले पढ़ेंगे ह्रस्व स्वर के बारे में, फिर पढ़ेंगे दीर्घ स्वर के बारे में, फिर पढ़ेंगे किसके, फ्लुत स्वर के बारे में, ठीक है। तो देखते हैं आगे। सबसे पहले ह्रस्व स्वर के बारे में पढ़ लेते हैं, ठीक है। ह्रस्व स्वर किसको बोलते हैं, ठीक है। देखें, कहता है कि जिन स्वर के उच्चारण में अपेक्षाकृत कम समय लगता है, ठीक है, जिन स्वर के उच्चारण में अपेक्षाकृत कम समय लगता है उसे ह्रस्व स्वर कहते हैं। उसे क्या बोलते हैं, ह्रस्व स्वर, ठीक है। देखेंगे, जैसे कि अगर हम एग्जाम्पल के बारे में बात करें कि ह्रस्व स्वर बोलते किसको किसको है, तो देखेंगे ह्रस्व स्वर बोलते हैं ओ, ठीक है, उसके बाद ई, ठीक है, क्या हो गया, ओ, ई, उसके बाद उ, उसके बाद री, ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं ह्रस्व स्वर। इसको क्या बोलते हैं, ह्रस्व स्वर। ह्रस्व स्वर की संख्या 4 होते हैं, ठीक है। ह्रस्व स्वर की संख्या, ह्रस्व स्वर की संख्या, ठीक है, ह्रस्व स्वर की संख्या 4 होते हैं। कितने होते हैं, 4 होते हैं। ह्रस्व स्वर की संख्या 4 होते हैं। यहां तक में कोई दिक्कत नहीं। ह्रस्व स्वर, और देखेंगे ह्रस्व स्वर को हम लोग मूल स्वर के भी नाम से जानते हैं, ठीक है। ह्रस्व स्वर को देखेंगे, ह्रस्व स्वर को, ह्रस्व स्वर को मूल स्वर के भी नाम से जानते हैं, ठीक है। किसके नाम से जानते हैं, मूल स्वर के नाम से, मूल स्वर भी कहते हैं, ठीक है, मूल स्वर भी कहते हैं। तो क्वेश्चन पूछेगा कि मूल स्वर किसे बोलते हैं, तो ह्रस्व स्वर को बोलते हैं। किसे बोलते हैं, ह्रस्व स्वर को। तो पूछेगा कि ह्रस्व स्वर की संख्या के गो, 4 गो। ह्रस्व स्वर की संख्या के गो, 4 गो। कौन कौन सा, अ, ई, उ, री, यानी कि अ, हर्षही, हर्षऊ और री। इसको इसी तरह से बोलते हैं, इस तरह पढ़ते हैं, अ, ई, उ, री, ठीक है। इसी तरह से हम लोग इसको क्या करते हैं, पढ़ते हैं। ये ह्रस्व स्वर हो गया। ह्रस्व स्वर की संख्या के गो होते हैं, 4 गो, ठीक है। ह्रस्व स्वर की संख्या, सॉरी, ह्रस्व स्वर की संख्या के गो, 4 गो, ठीक है। यहां तक में अगर किसी को कोई डाउट, कोई दिक्कत समझने में कोई परेशानी, तो बताएंगे, जरूर बताएंगे, ठीक है। तो देखते हैं क्वेश्चन इसमें किस तरह से पूछेगा, ठीक है। पूछेगा कि वर्ण के कितने भेद, वर्ण के कितने भेद। तो वर्ण के कितने भेद होते हैं, 2 भेद होते हैं, ठीक है। वर्ण के कितने भेद, 2 भेद। कौन कौन सा, एक तो होता है स्वर्ण वर्ण और दूसरा होता है व्यंजन वर्ण, ठीक है। अब पूछेगा कि स्वर्ण वर्ण के कितने भेद, ठीक है। स्वर्ण वर्ण के कितने भेद, 3 भेद। कौन कौन सा, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर, ठीक है। अब पूछेगा कि ह्रस्व स्वर की संख्या के गो, 4 गो। ह्रस्व स्वर की संख्या के गो, 4 गो। तो किसको किसको बोलते हैं, अ, ई, उ, री, ठीक है। पूछेगा कि ह्रस्व स्वर को और किसके नाम से जानते हैं, तो ह्रस्व स्वर को हम लोग मूल स्वर के भी नाम से जानते हैं, ठीक है। अब देखेंगे ओ, अब इसकी अपेक्षाकृत कम कैसे समय लगता है, जैसे ओ और आ, ठीक है। जैसे ओ बोलते कितना जल्दी बोल दिए आ, ठीक है। इससे थोड़ा सा ज्यादा समय लगा कि नहीं, इसीलिए वही कहता है कि जिन स्वरों के उच्चारण, जिन स्वरों के उच्चारण में अपेक्षाकृत कम समय लगता है उसे कौन सा स्वर बोलते हैं, ह्रस्व स्वर बोलते हैं। कौन सा स्वर बोलते हैं, ह्रस्व स्वर। यहां तक में कोई दिक्कत नहीं। आगे समझते हैं दीर्घ स्वर के बारे में, ठीक है। कहता है कि दीर्घ स्वर को कहता है जिन स्वरों में ह्रस्व स्वरों से बोलने में अधिक समय लगता है उसे दीर्घ स्वर कहा जाता है। यानी कि अब वो ऐसा स्वर, ठीक है, जिन स्वरों में ह्रस्व स्वर से अधिक समय लगता है, क्या लगता है, ह्रस्व स्वर से अधिक समय लगता है, उसी को हम लोग बोलते हैं कौन सा स्वर, दीर्घ स्वर। कौन सा स्वर बोलते हैं, दीर्घ स्वर। जैसे कि दीर्घ स्वर किसको किसको बोलते हैं, जैसे कि अगर हम एग्जाम्पल के बारे में बात करें तो क्या क्या होता है, जैसे कि आ, यानी कि आ, उसके बाद दीर्घ ही, ठीक है। उसके बाद दुर्गहु, उसके बाद ए, उसके बाद अ, ठीक है, ए, उसके बाद अ, उसके बाद ओ, उसके बाद आओ, ठीक है। यानी कि जो हमारा मूल स्वर को छोड़ देंगे और जो बाकी बात जो स्वर बचेगा उसको बोलते हैं हम लोग कौन सा स्वर, दीर्घ स्वर। कौन सा स्वर, दीर्घ स्वर। और दीर्घ स्वर की संख्या कितना होते हैं, 7। दीर्घ स्वर की संख्या कितना होते हैं, 7। तो यहां पे लिख देंगे कि दीर्घ स्वर की संख्या, दीर्घ स्वर की संख्या कितने होते हैं, 7, ठीक है। कितना होता है, 7, ठीक है। ये 7 होते हैं। दीर्घ स्वर की संख्या कितना होते हैं, 7 होते हैं। यहां तक में कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं। देखेंगे यानी कि जैसे कि हम बोले, जैसे कि ओ बोले और आ बोले, ठीक है। देखेंगे ओ,
ठीक है, इससे थोड़ा सा ज्यादा समय उसमें लगा, इससे थोड़ा सा ज्यादा कुछ लगा उसमें लगा, समय लगा, लगा कि नहीं। जैसे कि अगर हम हर्षई बोलते हैं और दीर्घई बोलते हैं कि नहीं, तो इससे बोलने में इसमें ज्यादा समय लग रहा है कि नहीं। ठीक है, तो ये हर्षई और ये कोची हो गया दीर्घई, हर्षई दीर्घई हो गया। जैसे कि हर्षऊ बोले दुर्गहू बोले, बोले कि नहीं, हर्षऊ दुर्गहू, यानी कि इससे ज्यादा समय लग रहा है इसमें, इससे कुछ ज्यादा समय लग रहा है कि नहीं, तो इसलिए हो गया ये हमारा दीर्घ स्वर और ये हो गया हमारा कौची हर्ष स्वर। ठीक है, इसी तरह से हर्ष स्वर की संख्या के गो 7 गो, हर्ष स्वर की संख्या के गो 7 गो। ठीक है, हर्ष स्वर तक समझने में, यहाँ तक में किसी को कोई दिक्कत कोई परेशानी तो बताएंगे, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। ठीक है, और जो अभी तक हमारे वीडियो को लाइक नहीं किए हैं कृपया जल्दी से लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों में वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिए। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। अब देखते हैं फ्लूत स्वर के बारे में। किसके बारे में? फ्लूत स्वर। फ्लूत स्वर किसको बोलते हैं? ऐसे स्वर जिनके उच्चारण में ह्रस्व दीर्घ स्वर से अधिक समय लगता है, यानी कि उसमें ह्रस्व से भी और दीर्घ से भी कोची लगेगा, अधिक समय लगेगा, कोची लगेगा, अधिक समय लगता है, उसी को कोची बोलते हैं फ्लूत स्वर। ठीक है, फ्लूत स्वर का उच्चारण करते हैं किसी को चुप कराने में, किसी को हकाने में, किसी को ऊपर चिल्लाने में, किसी को ऊपर बुलाने में। ठीक है, इसी का हम प्रयोग करते हैं किसमें? फ्लूत स्वर में। ठीक है, जैसे कि अगर हम एग्जाम्पल के बारे में बात करें, ठीक है, जैसे कि ओम बोलते हैं ना, ठीक है, ओम बोलते हैं तो ओम, ठीक है, ओ आ ओम। ठीक है, तो ये दोनों से ज्यादा समय लगा कि नहीं। जैसे कि हे राम बोलते हैं कि नहीं, हे राम बोलते हैं ना, तो हे राम ये हमारा फ्लूत स्वर में आ जाता है, यानी कि किसी को हम बुलाने में, ठीक है, किसी को ऊपर चिल्लाने में, या चुप, इसी तरह से हम चुप रहा, इसी तरह से हम लोग बोलते हैं, तो इसी को हम लोग बोलते हैं कौन सा स्वर? फ्लूत स्वर। ठीक है, क्या बोलते हैं? फ्लूत स्वर। ओम, यानी कि इसमें हर्ष स्वर और दीर्घ स्वर की अपेक्षाकृत उसमें कोची लगेंगे, ज्यादा समय लगेंगे, इसलिए उसको बोलते हैं कौन सा स्वर? फ्लूत स्वर। ठीक है, समझ गए। यहां तक में अगर किसी को कोई डाउट होंगे, कोई दिक्कत होंगे तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे और वीडियो अपने दोस्तों में शेयर जरूर कर देंगे, तो देखेंगे क्या क्या हम लोग नोट पढ़े। ठीक है, यहाँ तक इस पे जरूर ध्यान देंगे कि वर्ण विचार के क्या क्या पढ़े, हम स्वर के बारे में पढ़ गए, ठीक है, इसके भेद के भी बारे में पढ़ गए, भाषा के बारे में, व्याकरण के बारे में क्या क्या होता है इसके बारे में हम लोग कुछ कर गए, समझ गए। ठीक है, अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और अपने दोस्तों में वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिए। आज इतना ही, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।